ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है बक्कल कैविटी का जो कंटेन रखता है दैट इज टंग। ठीक है, टंग की बात करें तो टंग प्लेट लाइक इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, मस्कुलर होती है, मूवेबल ऑर्गन होता है जो अटैच होता है बक्कल कैविटी से विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन, और इन इलास्टिक मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं फ्रेनुलम ऑफ टंग एंड टंग टाई के नाम से। ये आपका ऑफ नहीं, ये ओर है। ठीक है, इसको फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम टंग टाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो अपर सरफेस होता है टंग का वो क्या कंटेन रखता है आपका टेस्ट स्ट्यूमलाई कंटेन रखता है। टेस्ट स्ट्यूमलाई क्या होती है आपकी पेपली होती है, और ये जो पेपली है टेस्ट जो पेपली है ये क्या कंटेन रखती है आपकी टेस्ट बर्ड कंटेन रखती है जो क्या रिसीव करती है आपके टेस्ट के स्ट्यूमलाई को रिसीव करती है। अगर हम बात करें एक टंग के पास अप्रोक्सीमेटली 10,000 क्या प्रेजेंट होते हैं आपकी टेस्ट पेपली प्रेजेंट होती है, और ये जो टेस्ट पेपली है ये क्या प्रेजेंट रखती है आपकी मैनी टेस्ट बर्ड कंटेंट रखती है। और ये जो टेस्ट पेपली है अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर अदर एनिमल्स की बात करें तो इस टेस्ट पेपली के 4 टाइप की क्या होते हैं टेस्ट पेपली प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी फिलीफॉर्म पेपली, सेकंड होती है फ्यूजीफॉर्म पेपली, थर्ड होती है फ्लोएड पेपली एंड फोर्थ होती है आपकी सर्कमवेलेट पेपल। तो 4 टाइप की क्या होती है आपकी पेपली प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे अगर हम बात करें फिलीफॉर्म पेपली की बात करें तो फिलीफॉर्म जो पेपली है वो कैसे होता है आपकी स्मॉलेस्ट पेपली होता है अमंग दी 4 पेपली। जो आपकी फिलीफॉर्म जो पेपली है वो कैसे होता है आपकी स्मॉलेस्ट होता है, एज वेल एज कैसे होते हैं आपकी मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोस्ट न्यूमरस क्या होते हैं आपकी फिलीफॉर्म पेपली होती है। ये आपकी थ्रेड लाइक कोनिकल पेपली होती है जो स्कैटर्ड होती है होल सरफेस पे। कंप्लीट जो आपकी टंग है इस पे क्या होती है आपकी फिलीफॉर्म क्या होती है आपकी पेपली प्रेजेंट होती है। सेकंड जो टाइप है पेपली का दैट इज फ्रिंजिफॉर्म पेपली। ये क्या होती है आपकी मोस्टली कंसंट्रेटेड होती है टिप ऑफ द टंग, जो टंग का टिप जो पार्ट है वहां पे क्या होती है आपकी फ्यूजीफॉर्म क्या होती है आपकी पेपली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो फ्यूजीफॉर्म जो पेपली है जो टंग का जो कलर होता है पिंकिश जो कलर होता है वो भी कौन प्रोवाइड करता है फ्यूजीफॉर्म पेपली प्रोवाइड करता है। तब जो टाइप है दैट इज फोलेट पेपली। ये कैसे होती है आपकी लीफ लाइक क्या होती है आपकी स्ट्रक्चर्स होती है जो सिचुएटेड होती है लैटरल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लैटरल सरफेस की बात करें तो टंग का जो लैटरल सरफेस है वो क्या कंटेन रखता है आपका फोलिएट पेपली कंटेन रखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज फोलिएट पेपली। तो लेटरल जो पार्ट होता है टंग का वो क्या कंटेन रखता है आपका फोलिएट पेपली कंटेन रखता है। ये जो फोलिएट जो पेपली है ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होते हैं आपकी आइदर वेस्टिजियल होगी या फिर क्या होगी आपकी अब्सेंट होगी। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है ऐसे ऑर्गन जो क्या हो हमारे एंसेस्टर में फंक्शन हो बट नाउ टाइम्स क्या हो या तो रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो या फिर अब्सेंट हो। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं आपका वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो फोलिएट जो पेपली है ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसी होती है आपकी वेस्टिजियल होती है, आइदर अब्सेंट होगी या फिर प्रेजेंट होगी तो कैसी होगी एज ए वेस्टियल। नॉन फंक्शनल क्या होगी आपकी प्रेजेंट होगी। लोकेशन क्या होती है आपकी लैटरली क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ जो टाइप है पेपली का दैट इज सर्कमवेलेट पेपली। और जो सर्कमवेलेट जो पेपली है ये कैसी होती है आपकी सबसे लार्जेस्ट पेपली होती है। वाइल सबसे स्मॉलेस्ट पेपली की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पेपली होती है दैट इज फिलीफॉर्म, और सबसे स्मॉलेस्ट होती है दैट्स व्हाई कैसे प्रेजेंट होती है मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होती है। होल जो आपकी टंग है उसमें क्या होती है आपकी स्कैटर्ड होती है। वाइल सर्कमवेलेट पेपली की बात करें तो आपकी लार्जेस्ट होती है एज वेल एज लार्जेस्ट साइज होने के कारण कैसे होता है आपकी लीस्ट अबंडेंट होती है। ओनली 8 to 12 क्या होते हैं आपके सर्कमवेलेट पेपली क्या होती है टंग के पास प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये जो राउंडेड जो स्ट्रक्चर है दैट इज सर्कमवेलेट पेपली। तो सर्कम जो वेलेट पेपली है ये आपके टंग के एंड पे प्रेजेंट होती है, लार्जेस्ट पेपली होती है। इनके जो नंबर है वो आपके वेरी करते हैं, आपके 8 to 12 नंबर वेरी करते हैं। वाइल अगर हम बात करें फिलीफॉर्म पेपली की बात करें न्यूमरस होती है, स्मॉलेस्ट होती है, और आपके होल जो आपकी टंग है उस पे क्या होती है आपकी स्कैटर होती है। इसके अलावा अगर हम अदर पार्ट की बात करें तो टंग के बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपकी टोन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के टोन्सिल्स होते हैं जैसे लिंगुअल टोन्सिल्स है, आपके पहले टाइम टोन्सिल्स है। ये क्या करते हैं मान लो आपने कोई भी फूड ईट किया है तो उन फूड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है वायरस है तो उनको किल करने का काम होता है। अगर कोई पर्सन आपका कंटिन्यूअस आपका इन्फेक्टेड जो है फूड कंटामिनेटेड जो फूड है ईट करता है तो उसके कारण क्या होता है इनके जो
टॉन्सिल्स है, इनका जो साइज है वो क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है। तो अगर कोई भी पर्सन आपका कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करता है कंटिन्यूअस कुछ दिन के लिए, तो उसका जो टॉन्सिल्स है उसका साइज क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो क्या ईट कर रहा है, कंटामिनेटेड फूड क्या कर रहा है आपका ईट कर रहा है। तो आपके लास्ट जो पार्ट होता है टंग का, पोस्टीरियर जो पार्ट होता है, दैट कंटेन्स टॉन्सिल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर द टंग, बक्कल कैविटी के बाद हम बात करते हैं आपके टंग के फंक्शंस की बात करते हैं। तो टंग के क्या होते हैं, आपका मेन जो फंक्शंस की बात करें, प्राइमरी फंक्शंस की बात करें, तो टंग का प्राइमरी फंक्शंस होता है इट रिसीव टेस्ट स्टिमुलाई। जो टेस्ट जो स्टिमुलाई है उनको रिसीव कौन करता है, टंग करता है। और जो टंग है आपकी 5 जो सेंस ऑर्गन है उसमें से क्या है, वन ऑफ देम जो क्या करता है आपके टेस्ट को क्या करता है, सेंस करने का काम करता है। इसके अलावा टंग के डिफरेंट जो पार्ट है वो डिफरेंट टेस्ट को क्या करते हैं आपके सेंस करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपका एपिकल जो पार्ट होता है टंग का वो क्या करता है, स्वीट टेस्ट को क्या करता है, सेंस करता है। वाइल सब एपिकल पार्ट है वो आपके साल्टी टेस्ट को सेंस करता है। लेटरल जो एज है वो आपके सोर टेस्ट को सेंस करते हैं। वाइल पोस्टीरियर जो एंड है वो आपके बिटर टेस्ट को क्या करता है आपका सेंस करता है। तो आफ्टर दी प्राइमरी फंक्शंस जो आपका टंग है ऑल्सो अदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा डिग्लूटेशन ऑफ फूड, आपका जो फूड है उसकी बोलस फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, टंग हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्पीच है हम बोल रहे हैं वो भी किसकी हेल्प से बोल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टंग बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फूड को बोलस की फॉर्म जो करवाता है वो भी क्या कराता है आपका टंग करता है। इसके अलावा जो टिथ है उनको क्लीन करने का काम भी कौन करता है, आपका टंग करता है। अगर आपके टिथ के अंदर कोई भी अगर फूड पार्टिकल्स आपका जम जाए तो उसको हम क्या करते हैं, टंग की हेल्प से क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। दैट्स व्हाई अनदर फंक्शन इज टिथ के क्लीनिंग में भी क्या करता है आपका हेल्प करता है। बट मेन जो फंक्शन है, प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या होता है, आपके टेस्ट जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करने का काम करता है। आफ्टर द स्टिमुलस वो क्या करता है, उसके सेंस को क्या करता है आपके प्रोड्यूस करता है कि जो टेस्ट है, जो आपने फूड ईट किया है, जो भी केमिकल्स आपने ईट किया है उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, साल्ट है, सोर है, बिटर है, उसको क्या करता है सेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है आफ्टर दी बक्कल कैविटी, आपकी जो बक्कल कैविटी है वो आपकी ओपन होती है आपके फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स वाला जो पार्ट होता है ये आपका बहुत डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। आपके डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है और आपका जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है दोनों आपके इंटरसेक्ट करते हैं इन फेरिंग्स। जैसे अगर हम बात करें, ये आपका फूड पाइप है, दैट मीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका ये माउथ वाला रीजन है, और ये माउथ वाला जो रीजन है आपका ओपन होता है बक्कल कैविटी के अंदर, या जिसको हम ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये जो बक्कल कैविटी आपकी ओपन होती है किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। इसके अलावा अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो आपके नोज की बात करें तो आपका जो नोज है वो आपके ओपन होते हैं नेजल कैविटी के अंदर ओपन होता है, और ये जो नेजल कैविटी है ये आपके ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर। तो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और आपका डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है दोनों आपके इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर इन दी फेरिंग्स रीजन। आपका जो फेरिंग्स रीजन है आपका जंक्शन होता है जहां पे आपके बहुत डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या करते हैं आपके मूव करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसको, अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, मान लो आपका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है मान लो, और ये वाला क्या है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इस वाले रीजन पे जहां पे आपका बोथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं आपके मीट कर रहे हैं, इस इंटरसेक्शन रीजन को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। आपका कॉमन पाथवे होता है बोथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी। इसके अलावा हम बात करें, आपका जो फेरिंग्स है ये आपका डिफरेंशिएटेड होता है, 3 पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होता है। एक आपका नेजोफेरिंग्स, सेकंड है आपका ओरोफेरिंग्स, और थर्ड है आपका लैरेंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स की बात करें तो एंटीरियर जो डोर्सल पार्ट होता है जो रिसीव करता है नेजल पासेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। इसके अलावा आपके नेजल पासेज को रिसीव करता है एज वेल एज जो यूटिचियन जो ट्यूब्स होती है उसको भी क्या करता है, उसके पोर्स की जो ओपनिंग है वो भी कहां पे होती है, आपकी नेजोफेरिंग्स के अंदर होते हैं। तो 3 आपके पार्ट होते हैं फेरिंग्स के अंदर, 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका नेसोफेरिंग्स, सेकेंड होता है आपका ओरोफेरिंग्स, और थर्ड होता है आपका लैरेंजोफेरिंग्स वाला पार्ट होता है। तो आपका नेसोफेरिंग्स की बात करें तो आपका एंटीरियर पार्ट होता है। अगर ये आपका एंटीरियर पार्ट है, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर जो पार्ट होता है फेरिंग्स का उसको हम क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं।
इस पार्ट के अंदर क्या होता है, आपकी जो नेजल कैविटी है वो किसके अंदर ओपन होती है, आपके नेजोफेरिंक्स के अंदर ओपन होती है। एज वेल एज इस नेजोफेरिंक्स के अंदर आपकी जो यूटेचियन जो ट्यूब है, इसकी जो ओपनिंग है वो भी कहां पे होती है, आपकी नेजोफेरिंक्स रीजन के अंदर होती है। सेकेंड जो पार्ट है फेरिंग्स का, दैट इज ओरोफेरिंग्स। और इस ओरोफेरिंग्स के अंदर क्या होता है आपका, ये भी आपका एंट्रियल पार्ट होता है, ठीक है। बट इसकी जो वेंट्रल जो पार्ट है वो क्या रिसीव करता है, आपकी बक्कल कैविटी को रिसीव करता है। तो आपकी जो बक्कल कैविटी है वो आपकी ओपन होती है ओरोफेरिंग्स के अंदर। तो ओरल कैविटी या फिर हम बक्कल कैविटी की बात करें तो आपकी जो बक्कल कैविटी है वो आपकी ओपन होती है ओरोफेरिंग्स के अंदर। नेजल कैविटी ओपन होती है नेजोफेरिंग्स के अंदर, दैट्स व्हाई इन फेरिंग्स का नाम क्या होता है आपका नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी ओपन होती है, दैट्स व्हाई इसका नेम क्या है आपका ओरोफेरिंग्स। थर्ड जो पार्ट है दैट इज लैरेंजियोफेरिंग्स। तो लैरेंजियोफेरिंग्स की बात करें तो एक ऐसा पार्ट होता है आपका, पोस्टीरियर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है फेरिंग्स का, और इसके अंदर क्या होता है, आपकी दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं दो आपके क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें ग्लोटिस की बात करें तो इसमें जो ग्लोटिस है उसकी जो ओपनिंग है वो कहां पे होती है, आपकी ट्रेकिया के अंदर ओपन होती है, और ये सिचुएटेड होता है वेंट्रल पोजीशंस के अंदर। वाइल गलेट की बात करें तो इसकी जो ओपनिंग है वो आपकी ईसोफेगस के अंदर ओपन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम डोर्सल पोजीशन के अंदर क्या होता है आपका सिचुएटेड होता है। तो ग्लोटिस आपका ओपनिंग होती है ट्रेकिया की, और गलेट की ओपनिंग होती है आपकी ईसोफेगस के अंदर। ग्लोटिस आपका वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है, वाइल गलेट आपके डोर्सल पोजीशन के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। आफ्टर दी फेरिंग्स नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो क्या करती है, फेरिंग्स को क्या करती है, स्टोमच से ज्वाइन करने का काम करती है। तो इस ईसोफेगस की बात करें तो इस ईसोफेगस को हम ऑल्सो नोन एज फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप बिकॉज ईसो जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है आपका फूड, एंड फेगस जो वर्ड होता है दैट इज पाइप, ठीक है। तो आपका फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने बताया एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसका काम ओनली क्या होता है, आपके जो फेरिंग्स है इसको क्या करता है, स्टोमच से ज्वाइन कराने का काम करता है। इस ईसोफेगस की बात करें, आपकी एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसका जो साइज होता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर क्या होती है, आपकी लॉन्ग ट्यूब होती है। या आपकी प्रेजेंट होती है अलोंग दी नेक एंड थोरैक्स रीजन के अंदर क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है, और अल्टीमेटली आपकी ओपन होती है स्टोमच वाले रीजन के अंदर क्या होती है, आपकी ओपन होती है। इसके अलावा जो प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है ईसोफेगस का, उसके पास क्या होती है, आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है। बट जो ईसोफेगस है आफ्टर दी प्रोक्सिमल पार्ट, बाकी का जो पार्ट होता है उसके पास क्या होता है, आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। दो टाइप की मसल्स होती है, एक होती है आपकी वॉलेंट्री मसल्स, एक होती है आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स। अगर हम अपनी इच्छा से कोई भी काम करें या फिर हमारा उस पर कंट्रोल हो, अगर कोई भी कंट्रोल है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, अगर उस पर हमारा कंट्रोल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इनवॉलेंट्री मसल्स। अगर हमारा कंट्रोल नहीं है, सॉरी कंट्रोल हो तो वॉलेंट्री, कंट्रोल नहीं है दैट मीन्स इनवॉलेंट्री मसल। तो आपका जो डिस्टल जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, आपका इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, आपका वॉलेंट्री मसल्स होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रोक्सिमल और एक वर्ड होता है आपका डिस्टल। आप जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे तो मल्टीपल्स टाइम आप बायोलॉजी में देखोगे प्रोक्सिमल और डिस्टल वर्ड। तो प्रोक्सिमल जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, आपका नियर, एंड डिस्टल का मतलब क्या होता है, आपका फार। दैट मीन्स फेरिंग्स के जो नियर जो आपकी ईसोफेगस होते हैं, इसके पास क्या होता है, आपकी वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम नियर द स्टोमच की बात करें, दैट मीन्स आपके डिस्टल पार्ट की बात करें तो डिस्टल पार्ट के पास क्या होता है, आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, आपकी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आप देखते हो कि आप फेरिंग से कोई भी फूड क्या करते हो, आप इनगल्फ करते हो, तो आपका जो ईसोफेगस एंटीरियर प्रोक्सिमल जो आपका ईसोफेगस होता है उसके पास जो मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपकी वॉलेंट्री होती है, उन पे हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। वाइल अगर हम लोअर पार्ट की बात करें, डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस की बात करें, तो वो कैसा होता है, उन मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, दैट्स व्हाई वो मसल्स कैसी आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स है। आफ्टर दी एंट्री ऑफ फूड इनटू द ईसोफेगस, डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स के पास होता है। हम फूड को मिडल ऑफ ईसोफेगस में हम स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि जो मसल्स है वो कैसे आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स है, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा हम बात करें ईसोफेगस जो होता है ये क्या होता है, आपका
इनफोल्ड्स होता है, आपकी फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होता है लॉन्गिट्यूडनली, और इन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेजियल फोल्ड। ईसोफेजियल क्या बोलते हैं हम, फोल्ड्स बोलते हैं। ताकि जो 20 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कुछ फोल्ड प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेजियल फोल्ड्स के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो ईसोफेगस है आपका ओपन होता है किसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्टोमच। तो नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज स्टोमच। तो स्टोमच की बात करें तो जो स्टोमच है ये कैसा होता है आपका, जे शेप की स्ट्रक्चर्स होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। सबसे वाइडेस्ट पार्ट की बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो सबसे वाइडेस्ट जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज स्टोमच, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। इसके अलावा लोकेशंस की बात करें तो आपका सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जस्ट बिलो दी डायफ्राम एंड लेफ्ट टू लीवर। आपका जो लीवर है उसके लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, और आपका जो डायफ्राम है उसके क्या होता है, आपका बिलो प्रेजेंट होता है। डायफ्राम के बिलो, लीवर के लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो जो बॉडी है ह्यूमन की 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, आपकी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो आपका जो स्टोमच है ये आपका प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें हार्ट की बात करें तो आपका जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है थोरैकिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह अगर हम स्टोमच की बात करें तो स्टोमच आपका प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, आपके लेफ्ट टू लीवर जस्ट बिलो दी डायफ्राम। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये जो स्टोमच है इसका प्राइमरी जो फंक्शंस होता है दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। जैसे आपने फूड को इनटेक किया, इंजेस्ट किया, आफ्टर द इंजेस्शन आपका जो फूड है वो आपके इसोफेगस के थ्रू आपका स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है स्टोमच वाले पार्ट के अंदर। तो अब इस स्टोमच वाले पार्ट के अंदर 4 to 5 आवर्स आपका जो फूड है वो क्या रहता है, आपका स्टोर रहता है। तो मेन जो फंक्शन है स्टोमच का दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, एज वेल एज आपके फूड के डाइजेशन में भी क्या करता है, आपका हेल्प करता है। आल्सो हेल्प इन डाइजेशन। आपके डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपके स्टोमच के अंदर, जो क्या करती है फूड के डाइजेशन में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो आपके फंक्शंस की बात करें, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, एज वेल एज फूड के स्टोरेज में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। स्टोमच वाला जो पार्ट है ये आपका डिवाइडेड होता है 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है कार्डियक पार्ट, सेकंड है बॉडी जिसको हम कॉर्पस पार्ट के नाम से जानते हैं, थर्ड जो पार्ट है उसको हम फंडस, और जो फोर्थ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जो कंप्लीट जो स्टोमच है आपका 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, फर्स्ट फंडस, सेकंड कार्डियक, थर्ड बॉडी एंड फोर्थ जो पार्ट है दैट इज पाइलोरिक पार्ट है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कार्डियक पार्ट की बात करें तो कार्डियक जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, आपका प्रोक्सिमल पार्ट होता है। अभी हमने प्रोक्सिमल वर्ड का मीनिंग देखा, दैट मींस आपके नियर द इसोफेगस। आपकी जो इसोफेगस है वो आपका ओपन होता है, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमच के अंदर क्या होता है, आपका ओपन होता है। इसके अलावा आपका जैसे कि हमने बताया प्रोक्सिमल पार्ट होता है जो रिसीव करता है किसको, इसोफेगस को रिसीव करता है। इसका टर्मिनल जो एंड होता है इसोफेगस का दैट इज गार्डेड बाई कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। तो आपकी जो इसोफेगस की जो ओपनिंग है यहाँ पे आपकी गार्डेड होती है एक स्फिंक्टर से। इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफिजियल क्यों बोल रहे हैं, आपका जो गैस्ट्रिक, स्टोमच के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, गैस्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं। तो आपके गैस्ट्रिक और इसोफेगस के बीच में क्या होता है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग को क्या करता है, रेगुलेट करता है। दैट्स व्हाई इसका नेम क्या है, आपका गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। अब ये जो कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर्स की बात करें तो ये क्या करता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये आपके फूड को क्या करता है, अलो करता है। इसके अलावा स्टोमच, इसोफेगस से जो स्टोमच के अंदर जो फूड आता है उसको अलो कौन करता है, आपका कार्डियक स्फिंक्टर करता है, एज वेल एज आपके स्टोमच से जो फूड है वो आपका वापस इसोफेगस में ना जाए। दैट मींस आपका जो बैक फ्लो है फूड का उसको भी कौन प्रिवेंट करता है, आपके स्फिंक्टर हेल्प करता है। तो स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है, आपका जो फूड है उसको यूनिडायरेक्शनल आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करता है, आपका फ्लो कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। वाइल आपके बैक जो प्रिवेंट है, बैक जो फ्लो है उसको क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है। तो आपका इसोफेगस और जो आपका स्टोमच है वो आपका गार्डेड होता है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। नेक्स्ट जो पार्ट है स्टोमच का दैट इज बॉडी, जिसको हम कॉर्पस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, मेजर पार्ट होता है सेंट्रल पार्टीशन ऑफ स्टोमच। सेंट्रल जो पार्ट होता है
इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम कॉर्पस के नाम से जानते हैं। थर्ड जो पार्ट है स्टोमच का, डेट इज फंडस। ये आपका कैसा होता है, डोम शेप होता है। जैसे अपर जो पार्ट है ये कैसा आपका डोम शेप स्ट्रक्चर है, तो अपर ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडस बोल रहे हैं। तो आपका ये अपर डोम शेप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। और इस फंडस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, आपकी एयर प्रेजेंट होती है, गैसेज प्रेजेंट होते हैं। तो जो गैसेज है, गैसेज जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपकी डिफरेंट टाइप की जो गैसेज है वो कहाँ पे आपकी स्टोर होती है, फंडस वाले रीजन के अंदर। जब आपको ये फूड ईट करते हो, एसिडिटी होती है, तो आपकी जो गैसेज है, एयर है, वो आपकी स्टोर हो जाती है आपके फंडस रीजन के अंदर। तो आप देखते हो जब भी आपको स्टोमच होता है, स्टोमच के अंदर पेन होता है, तो आपका जो अपर जो पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, आपका पेन होता है। तो कभी भी अगर आपके अपर पार्ट के अंदर पेन हो रहा है, दैट मीन्स वो आपके गैसेज के कारण है। अगर लोअर पार्ट में हो रहा है तो अदर रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो फंडस जो पार्ट है डोम शेप होता है और आप पे कंटेन रखता है आपकी एयर और गैसेज को क्या रखता है, कंटेन करता है। इसके अलावा टर्मिनल जो पार्ट है, जो नैरो होता है, ट्यूबुलर जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। और ये जो पाइलोरिक पार्ट है ये आपका ओपन होता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज ड्यूडिनम वाला जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, आपका ओपन होता है। तो स्टोमच के अंदर जो बॉडी है, स्टोमच जो है आपका वो डिवाइडेड होता है 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, कार्डियक, बॉडी, फंडस एंड पाइलोरिक पार्ट के अंदर। तो इसका नोमेनक्लेचर आपको बताना चाहिए कौन सा पार्ट कौन सा है, आपके एनसीईआरटी से डायग्राम है। नेक्स्ट हम बात करें आपका जो स्टोमच वाला पार्ट है, इस स्टोमच वाले पार्ट की बात करें, आपके इस स्टोमच वाले पार्ट की जो ओपनिंग होती है, पाइलोरिक जो पार्ट है वो आपका ओपन होता है आपके ड्यूडिनम के अंदर ओपन होता है। तो आपके जो स्टोमच है, पाइलोरिक जो रीजन है और ड्यूडिनम का जो रीजन है, इट ऑल्सो गाइडेड बाय स्पिंटर। ये भी क्या होता है, एक स्पिंटर से गाइडेड होता है। और इस स्पिंटर को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंटर बोलते हैं। जैसे कि हमने बताया पाइलोरिक स्पिंटर कोई भी स्पिंटर से ये क्या करता है, फूड को क्या करता है, आपका अलो करता है, पासेज करता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दैट मींस पाइलोरिक पार्ट से जो फूड है उसको क्या करेगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर क्या करेगा, आपका अलो करेगा। इसके अलावा जो आपका फूड है, आपके ड्यूडेनम के अंदर जो फूड है वो आपका बैक फ्लो ना करे, तो बैक फ्लो को भी कौन प्रिवेंट करता है, आपके स्फिंक्टर हेल्प करते हैं। तो आपके पाइलोरिक रीजन और ड्यूडेनम जो आपका रीजन होता है, ये आपके गाइडेड, इनके बीच में क्या होता है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। इसके अलावा स्टोमच वाला जो रीजन होता है इसके अंदर क्या होते हैं, इसकी वाल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक रूवेज के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें ये आपका स्टोमच है, तो इस स्टोमच वाले रीजन के अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे मल्टीपल्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मल्टीपल जो फोल्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आपका गैस्ट्रिक रूवेज के नाम से जानते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक रूवेज है ये आपके क्लियरली विजिबल होते हैं जब स्टोमच कैसा होता है, आपका एम्प्टी। जब स्टोमच के अंदर कोई भी फूड नहीं है, जब एम्प्टी होता है उस टाइम हम इन गैस्ट्रिक रूवेज को क्लियरली क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। और इन गैस्ट्रिक रूवेज का फंक्शन क्या होता है, आपके जो स्टोमच है उसके सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जिस टाइम जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो तो आप जो भी फूड देखा उसको इनटेक कर लेते हो, इंजेस्ट कर लेते हो, तो उस टाइम ये जो आपके गैस्ट्रिक यूरेज है ये क्या करता है, आपके स्टोमच के पार्ट को क्या करता है, आपके साइज को क्या करते हैं, सरफेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि मैक्सिमम जो फूड है वो क्या हो सके, आपके स्टोमच के अंदर क्या हो सके, स्टोर हो सके। इसके अलावा ये जो स्टोमच वाला जो रीजन है ये आपका अटैच होता है विद दी बॉडी वाल। आपकी जो बॉडी वाल है उससे क्या होता है, आपका अटैच होता है विद दी हेल्प ऑफ मीजेंटरी। यहाँ पे क्या होता है, आपकी मीजेंटरी प्रेजेंट होते हैं जिसके हेल्प से स्टोमच है वो क्या होता है, आपका बॉडी वाल से क्या होता है, आपका अटैच होता है, जिसे हम मीजोगैस्ट्र के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर दी स्टोमच नेक्स्ट जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज इंटेस्टाइन। अब ये जो इंटेस्टाइन है ये आपका फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकंड इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट के अंदर, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। वाइल लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी डिवाइडेड होती है ऑल्सो 3 पार्ट के अंदर, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है दैट इज कोलम। ये आपका फर्दर डिवाइडेड होता है 4 पार्ट के अंदर, आपका असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन है वो भी आपका फर्दर क्या होता है, आपका 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल का मतलब ये नहीं कि सबसे स्मॉल पार्ट होता है,
तो आपका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है, लोंगर जो पार्ट होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज साइज क्या होता है, लार्जर होता है, बट अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ कैसी होती है आपकी, नैरो विड्थ होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम कंपेरिजन करें तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपका लॉन्गर पार्ट होता है, बट कैसा होता है, नैरोवर होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे लार्जेस्ट पार्ट है तो सबसे लार्जेस्ट आपका जो पार्ट है ये आपका कंटेन रखता है 62.5 मीटर ऑफ एलिमेंट। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका 6.5 मीटर जो पार्ट होता है दैट इज इंटेस्टाइन। अब ये जो इंटेस्टाइन है ये भी आपका डिफरेंशिएटेड है 3 पार्ट्स के अंदर, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डेडुनम जो पार्ट है ये आपका कैसा होता है, सी शेप की स्ट्रक्चर्स होती है, ये आपका डिविजिबल होता है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल लिम्स के अंदर। जैसे भी हमने बताया प्रोक्सिमल और डिस्टल का मीनिंग, तो प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर, डिस्टल का मतलब क्या होता है आपका फार। तो आपके प्रोक्सिमल और डिस्टल लिम्ब के अंदर क्या होता है आपका डिवाइडेड होता है। इसमें प्रोक्सिमल और जो डिस्टल लिम्स है आपके ड्यूडेनम के, ये क्या करते हैं आपके, रिसीव करते हैं हिपैटो पैनक्रियाज डक्ट। हिपैटो जो वर्ड है वो यूज होता है आपके लीवर के लिए। तो लीवर से जो डक्ट आ रही है, पैनक्रियाज से जो डक्ट आ रही है वो आपकी ओपन होती है आपके प्रोक्सिमल डिस्टल लिम्स के अंदर। तो यहाँ पे आपकी मान लो लीवर से क्या आ रही है आपकी हिपैटिक डक्ट आ रही है, और पैनक्रियाज से क्या आ रही है आपकी पैनक्रेटिक जो डक्ट आ रही है। कॉमन जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपकी पैनक्रेटिक भी है और आपकी हिपैटिक है उसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट। और ये जो हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट है आपकी ओपन होती है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल लिम्स है, जहाँ पे आपके वो क्या करती है, रिसीव करती है इन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट को। इसके अलावा शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है, सी शेप क्या होती है आपकी स्ट्रक्चर्स होती है। आफ्टर दैट जो ड्यूडेनम है ये आपका ओपन होता है किसके अंदर, जेजुनम वाले पार्ट के अंदर। तो जो ग्रीन पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जेजुनम पार्ट को, और जेजुनम जो पार्ट है आपका अबाउट 2.5 मीटर क्या होता है आपका लॉन्ग होता है, कोइल्ड स्ट्रक्चर्स होता है, और हाईली कैसा होता है आपका वेस्कुलेटेड ट्यूब होता है। वेस्कुलेटेड का मतलब क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है आपका वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम वाला जो पार्ट है एज वेल एज आपका इलियम वाला जो पार्ट है, दोनों कैसे होता है आपके हाईली वेस्कुलेटेड पार्ट होते हैं। दैट मींस इनके अंदर क्या होता है आपकी रिच सप्लाई ऑफ क्या होता है आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं। दैट्स व्हाई अगर हम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करें आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर, बिकॉज दे आर हाईली वेस्कुलर। इनके अंदर क्या होता है आपकी रिच सप्लाई ऑफ क्या होती है आपकी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, तो दोनों जो पार्ट है जेजुनम और इलियम ये कैसे होता है आपकी हाईली वेस्कुलेटेड होती है। इलियम वाला जो पार्ट है आपका 3.6 मीटर लॉन्ग होता है, ये भी कैसे होता है आपका हाईली कोइल्ड क्या होता है आपकी स्ट्रक्चर। तो रेड जो रीजन है दैट इज रिप्रेजेंट इलियम रीजन। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट जो पार्ट है आपका दैट इज ड्यूडेनम, सी शेप स्ट्रक्चर्स होती है। सेकंड जो पार्ट है दैट इज जेजुनम, आपका कोइल्ड होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। एंड थर्ड जो पार्ट है दैट इज इलियम, ये भी कैसा होता है आपका कोइल्ड होता है और आपका हाईली वेस्कुलेटेड होता है। दैट मींस रिच सप्लाई ऑफ क्या होती है इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज साइज नहीं है, बट ये क्या होती है आपकी वाइडर होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट्स व्हाई इनका जो नेम क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, ये भी आपकी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज सिक्कम, सेकंड जो पार्ट है दैट इज कोलोन, एंड थर्ड जो पार्ट है दैट इज रेक्टम। 3 पार्ट के अंदर क्या होती है आपकी डिवाइडेड होती है सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, अब ये जो सिक्कम वाला जो पार्ट है ये आपका कैसा होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, बटन लाइक इसकी क्या होती है स्ट्रक्चर्स होती है। वेस्टिजियल पार्ट होता है, हमने देखा वेस्टिजियल पार्ट क्या होता है, ऐसे ऑर्गन्स जो क्या हो आपके एंसेस्टर में क्या हो फंक्शन हो, किसी भी एनिमल के एंसेस्टर में फंक्शन हो, बट नाउ डेज वो कैसे हो आपके नॉन फंक्शनल हो, तो उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं या फिर वेस्टिजियल पार्ट बोलते हैं। तो जो सिक्कम है शॉर्ट होता है, बटन लाइक इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। वेस्टिजियल पार्ट होता है जिसके पास क्या होता है आपके सिम्बायोटिक क्या होता है आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो सिक्कम है इसके अंदर क्या होता है आपकी ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है, ब्लाइंड पाइप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये भी कैसे होता है आपका वेस्टिजियल होता है। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपकी जो
इलियम है वो आपका ओपन हो रहा है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, दैट इज सिक्कम के अंदर ओपन हो रहा है। और ये जो सिक्कम है इसके पास क्या आपकी एक आउटग्रोथ होती है, एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो वेस्टिजियल, ये भी कैसे होता है आपका वेस्टिजियल होता है। इस अपेंडिक्स का साइज की अगर हम बात करें 2 to 20 सेंटीमीटर क्या होता है आपका लॉन्ग होता है। और इस ट्यूब के अंदर क्या होता है आपके लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके प्राइमरी लिम्फ नोड, एक होते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फ नोड। प्राइमरी लिम्फ नोड वो होते हैं जिनके अंदर क्या हो आपके लिम्फोसाइट, ठीक है, आपके जो लिम्फोसाइट से क्या हो आपके नेच्योर हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोसाइट। अगर जिनके अंदर क्या होता है आपकी जैसे स्टोरेज हो, अदर फंक्शंस परफॉर्म करे, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके टी लिम्फोसाइट की बात करें, ठीक है, आपके थाइमस की बात करें, टी लिम्फोसाइट की बात करें, तो टी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन है वो कहां पे होता है, थाइमस के अंदर होता है। तो जो थाइमस है वो क्या आपका प्राइमरी लिम्फ नोड होता है। इसके अलावा बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो के अंदर क्या होता है आपकी बी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं। तो बोन मैरो और थाइमस दोनों क्या आपके प्राइमरी लिम्फोसाइट है। इसके अलावा पेयर्स पैसेज की बात करें, अपेंडिक्स की बात करें, ये सब कैसे होते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है आपके लिम्फोइड ऑर्गन का क्या होता है स्टोरेज होता है, नॉट ओनली मैचुरेशन। जिनके अंदर मैचुरेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर इन अपेंडिक्स के अंदर क्या हो जाए आपका इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स इन्फ्लामेशन हो जाए अगर आपके अपेंडिक्स के अंदर, तो उस डिजीज को, उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो आपके रैबिट्स है या फिर अदर जो हर्बीवोरस है, उनके अंदर जो सिकम्स है, अपेंडिक्स है, वो क्या होता है आपका फंक्शनल होता है। और इसके अंदर क्या होता है आपके जो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ जो होता है, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल्यूलोज के डाइजेशन पे। दैट्स वाई जो आपके रैबिट्स है, अदर जो हर्बीवोरस है, जिनके अंदर आपके सिक्कम और आपके वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है वो आपके फंक्शनल होते हैं। दैट मीन इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, बिकॉज इनके पास क्या होता है आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल्यूलोज के डाइजेशन में। तो आपके ट्रू रूमिनेंट नहीं होते, ये कैसे होता है, आपके सूडो रूमिनेंट होते हैं, फॉल्स रूमिनेंट होते हैं। इनके पास सेलुलेज एंजाइम अब्सेंट होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, बट इनके अंदर क्या होता है आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होता है अदर प्रोटोजोन्स और आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के, जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं आपके सेलुलोज एंजाइम को, जो हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, सूडो रूमिनेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज कोलोन वाला पार्ट। और जो कोलोन वाला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, कैसा होता है आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इट ऑल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन के अंदर क्या होता है आपका डिफरेंशिएटेड होता है। तो अब आपका जो सिक्कम्स है ये आपका ओपन होता है किसके अंदर, आपके 4 पार्ट के अंदर। फर्स्ट वन इज असेंडिंग कोलोन, सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड थर्ड वन इज डिसेंडिंग कोलोन एंड फोर्थ वन इज सिग्मोइड कोलोन। तो आपके 4 पार्ट के अंदर क्या होता है आपका डिवाइडेड होता है। एट लास्ट आपका जो सिग्मोइड जो कोलोन है वो आपका ओपन होता है लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज रेक्टम। तो आपका टर्मिनल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है रेक्टम की। इसका फंक्शंस की बात करें तो क्या करता है, कोई भी डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्टिव फंक्शन नहीं होता। ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है, फिकल जो मटेरियल्स है, उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो रेक्टम टर्मिनल पार्ट होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फंक्शंस क्या होता है, स्टोर फिकल मटेरियल, जो फिकल मटेरियल है उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। अब ये जो टर्मिनल जो पार्ट है सिक्कम्स का, ये कैसा होता है आपका नैरो होता है और फॉर्म करता है 3 to 4 सेंटीमीटर क्या करता है, एक एनल कैनाल की फॉर्मेशन करता है। और ये जो एनल कैनाल है वो आपकी ओपन होती है किसके अंदर, एनस के अंदर ओपन होता है। तो एनस क्या होता है, एक अपर्चर होता है, अपर्चर का मतलब होता है एक पोर, छिद्र होता है, जो क्या होता है आपका पोस्टीरियरली ओपन होता है। तो अब ये जो एनस के पास भी क्या होता है, आपके एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। अब जो आपका फिकल जो मटेरियल है वो आपका एक्सपेल आउट हो जाएगा, आपका इजेस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इनस। और ये जो एनस है आपकी क्या कंटेन रखती है, आपकी स्फिंक्टर कंटेन रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। अब ये जो एनल स्फिंक्टर है आपके फॉर्म्ड होता है, इनर जो पार्ट होता है एनल स्फिंक्टर का, दैट इज इनवॉलेंट्री, वाइल
आउटर जो पार्ट होता है वो कैसा होता है आपका वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होता है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अगर हमारे कंट्रोल में दैट इज वॉलेंट्री, अनकंट्रोल है हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो इनर जो पार्ट होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, आउटर जो पार्ट होता है आउटर जो मसल्स होती है एनल स्फिंक्टर के अंदर दैट इज वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक और डिसऑर्डर्स है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो जैसे कि हमने बताया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है आपकी वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है एक रेक्टल जो वेन होते हैं, इनके अंदर जो रेक्टल वेन्स है इनके अंदर क्या होता है एक डिजीज होती है जो कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन। अगर ये जो रेक्टल वेन है क्या हो जाए आपकी इनलार्ज हो जाए तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं पाइल्स बोलते हैं। तो इन पाइल्स डिजीज की बात करें तो पाइल्स डिजीज के अंदर क्या होता है आपकी जो रेक्टल वेन है आपकी इनलार्ज हो जाती है और मे बी आपकी जो रेक्टल जो वेन है वो क्या हो जाती है आपकी रप्चर हो जाती है। तो ड्यू टू रप्चरेशन आपके जो फीकल जो मटेरियल्स है उसके अलोंग विद क्या रिलीज होता है आपका ब्लीडिंग रिलीज होती है, ठीक है, ब्लड रिलीज होता है जिसको सिम्टम्स होता है पाइल्स का, ठीक है। इसके अलावा इसमें इन्फ्लामेशन काज होता है, आपका पेन काज होता है लोअर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज आपका रेक्टम वाले पार्ट के अंदर क्या होता है आपका इन्फ्लामेशन होता है पेन होता है।